जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मध्य प्रदेश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको अवगत कराया जाएगा। निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश की जनता को संबोधित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के एकमात्र ऐसा नेता है जिन्होंने देश में कोरोना संकट पर लगभग नियंत्रण कर लिया गया है। कोरोना संकट में जब बड़े बड़े राष्ट्र धराशायी पे हो गए, हमारी यहाँ पे स्थिति बेहतर है। हमें कोरोना से डरना नहीं है, थकना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। आप सभी के सहयोग से हम शेर की कोरोना को परास्त कर देंगे। आपको बता दें, श्री चौहान ने कहा है कि हमें अपने लोगों की जान बचाना है, संक्रमण रोकना है, जहां जान की यहाँ पे चिंता भी करनी है। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने कोरोना को परास्त करने के लिए आगामी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया, परंतु इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग होगा। आपको बता दें, श्री चौहान रविवार को दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे थे। किसानों को फसल बेचने मंडी जाने की अनिवार्यता नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है किसानों को अब अपनी फसल बेचने के लिए मंडी जाने की अनिवार्यता यहां पर नहीं होगी। उन्होंने बताई प्रदेश में प्राइवेट मंडी, ई ट्रेडिंग और व्यापारी द्वारा किसान से सीधे फसल क्रय करने की व्यवस्था की गई है। इसका किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा किसानों की भलाई के लिए अगर जरूरी हुआ तो अन्य नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया जाएगा। आपको बता दें, चौहान ने यहाँ पर रविवार को मंत्रालय में बुधनी क्षेत्र के किसानों से ऑडियो ब्रिज के माध्यम से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक गेहूं उपराजन और मनरेगा सहित अन्य योजना में श्रमिकों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना यहाँ पे संकट के इस दौर में यहाँ पे किसानों के हित में सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। गेहूं खरीदे काम सरकार ने प्रारंभ कर दिया है, जो यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है। इसके साथ ही अन्य रबी फसलों की खरीदने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। सीएम ने बताया कि राज्य में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए यहाँ पे सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज से मिलेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही है कई योजना की किस्त की लोगों खातों में डालने यहाँ पे शुरू कर दिया है। हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया। हालांकि ये व्यवस्था केवल 11 मई तक के लिए ही लागू है। आपको बता दें सोमवार से पीएम जन धन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपए की अगली किस्त है वो डालना शुरू कर देगी। खाता संख्या के आखिरी अंक के आधार पर जनधन खाते से निकाल सकते हैं कैश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ऐसे निकलेगा पैसा। खाता संख्या का आखिरी अंक 0, 1 है तो वो 4 मई को पैसा निकाल सकते हैं। खाता संख्या का आखिरी अंक 2 या 3 है तो 5 मई को पैसा निकाल सकते हैं। 4 या 5 खाता संख्या का अंक है तो आप 6 मई को पैसा निकाल सकते हैं। खाता संख्या का आखिरी अंक 6 या 7 है तो आप 8 मई को पैसे निकाल सकते हैं और खाता संख्या का आखिरी अंक 8 या 9 है तो 11 मई को आप पैसे निकाल सकते हैं। दूसरे राज्यों में फंसे प्रदेश के लोगों को वापस लाने चलेगी 31 स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दूसरे राज्यों में फंसे जिन मजदूरों को मध्य प्रदेश लाया जा रहा है उनमें यहाँ पे किसी से किराया नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आला अफसरों से इसे सुनिश्चित करने को भी यहाँ पे कहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें मिली है कि नासिक से आए जाने वाले कुछ मजदूरों से यहाँ पे ट्रेन में बैठने से पहले किराया वसूला गया। तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश मंत्रालय में कोरोना की स्थिति और व्यवसायों को समीक्षा के दौरान यहाँ पे दिए गए हैं। आपको बता दें बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने बताया विभिन्न प्रदेशों से मजदूरों को मध्य प्रदेश लाने के लिए 31 ट्रेनों की योजना यहाँ पर तैयार की गई है और ये प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा गया है। आपको बता दें इनमें से 22 ट्रेनें महाराष्ट्र, 2 गुजरात, 1 दिल्ली, 2 गोवा और 4 ट्रेन अन्य प्रदेशों से मजदूरों को लेकर आई। उन्होंने कहा कि जल्दी दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर ट्रेनों से मध्य प्रदेश लाए जाएंगे। प्रति मिनट आ रहे 1300 पहुंच। जी हां दोस्तों, आपको बता दें चौहान ने बताया कि दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने के उद्देश्य से 100 लाइन का टोल फ्री नंबर 0755241180 चालू है। इस पर फोन पर जानकारी हासिल की जा सकती है और उक्त नंबर पर लगभग 1300 फोन प्रति मिनट आ रहे हैं। जल्दी लाइनों को और बढ़ाया जाएगा। किसानों को 160 रुपए बोनस दे और उनका कर्ज माफ करे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों को कर्ज माफ करने और गेहूं खरीदी में 160 रुपए का बोनस दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों ने 1 करोड़ रुपए तक कर्ज लिया है उन्हें 3 महीने का ब्याज सरकार को देना चाहिए और उन्होंने नगर निगम और राजस्व टैक्स यहाँ पर नहीं वसूले जाने की मांग भी राज्य सरकार से की है। आपको बता दें नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं को यहाँ पर चर्चा में कहा है कि हमने 3 चरणों में किसानों को कर्ज माफ करने की योजना बनाई थी। पहले चरण 20,22,000 किसानों को कर्ज माफ किया। उसके बाद में दूसरे चरण में 1 लाख तक के ऋण वाले 7 लाख किसानों को कर्ज माफी का आदेश जारी किया और कुछ के हुए यहाँ पर कुछ के रह गए।
जून से 2 लाख तक के कर्ज वाले किसानों के लिए तीसरा चरण शुरू होने वाला था। हमारी मांग है कि शिवराज इस काम को आगे बढ़ाए। आपको बता दें, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह विवाद के सवाल पर कहा है कि मेरे वे अच्छे मित्र और विधायक को लेकर जो हुआ उसमें मेरी भी गलती है। मध्य प्रदेश में फिर बारिश के असर, गरज चमक के साथ में बूंदाबांदी की संभावना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मई की शुरुआत से ही सूरज ने अपने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दिन में भीषण गर्मी से रात में भी यहां पर लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा है। रविवार को भी सूरज की तपन से लोग बेहाल रहे। वही प्रदेश में एक बार फिर बारिश के असर बन रहे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गरज चमक के साथ में बूंदाबांदी होने के असर है। मौसम विभाग की माने तो 24 घंटों के अंदर प्रदेश के ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में तथा नीमच, मंदसौर, टीमागढ़ एवं छतरपुर जिलों में गरज चमक के साथ यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। वही सोमवार को भी भोपाल संभाग जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। आपको बता दें 5 मई को बादल घने होकर राजधानी में गरज चमक के साथ में बूंदाबांदी होने की संभावना। इस दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ सकती है। सीएम हेल्पलाइन से 5 लाख लोगों को राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश में कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन में सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 आम नागरिकों और सभी जरूरतमंदों के लिए सबसे बड़ा आसान केंद्र बन गया है। इस नंबर पर अब तक 5,24,465 लोगों को फोन करने पर भोजन, राशन, दवाइयां, परिवहन तथा अन्य प्रकार की राहत उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें सीएम हेल्पलाइन किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। इस पर अब तक किसानों की फसल कटाई, फसल परिवहन आदि की 1023 समस्या को तुरंत यहां पर निराकरण सुनिश्चित किया गया है। अब तक भोजन संबंधित 4,25,402, परिवहन संबंधित 29,361, दवाइयां संबंधित 28,409, आवश्यक वस्तु जैसे दूध, सब्जी आदि संबंधित यहाँ पे 14,713 और अन्य प्रकार के 26,580 समस्याओं की जानकारी मिलते ही यहाँ पे तुरंत कार्रवाई की सहायता मुहैया कराई गई है। मंडियों में औचक निरीक्षण पर कार्रवाई करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि विभागीय अधिकारी मंडियों में औचक निरीक्षण करें। श्री पटेल ने रविवार को यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मंडियों में औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि उपराजन में किसानों के साथ में किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हो, ऐसा पाए जाने पर संबंधित यहाँ पर विरोध FIR दर्ज कराए। उन्होंने कहा कि मंडियों में तुलाई के वारदाने के वजन से ज्यादा यहाँ पर कटौती की जाने की शिकायतें मिल रही है और यह ठीक नहीं है। किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने हरदा कलेक्टर को जिले में सभी मंडी और उपराजन केंद्र पर SDM तथा तहसीलदारों से औचक निरीक्षण करवाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि शिकायत आने पर केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्राइवेट वेयर हाउस पर उपराजन केंद्र नहीं बनाए जाने के निर्देश दिए गए। सीएम शिवराज सिंह आज जाएंगे दिल्ली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें शिवराज कैबिनेट का पहला विस्तार अगले हफ्ते होने की संभावना। इसे लेकर मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं से लगातार मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस विस्तार से सिंधिया कैंप और कांग्रेस में आए पूर्व विधायक के 8 और 16 से 18 भाजपा नेताओं को यहां पर शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल का विस्तार वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को दिल्ली जाएंगे। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में शिवराज सिंह चौहान पहली बार यहां पर दिल्ली जा रहे हैं। आपको बता दें शिवराज मंत्रिमंडल में अभी 5 मंत्री है। सीएम 3 मई के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार को यहां पर बात कह चुके। इसे लेकर मंत्री पद के कई दावेदार भोपाल में ही डेरा जमा रखा है। उपचुनाव के बाद में नहीं टिकेगी भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि पार्टी के 22 विधायक टूटकर चले जाएंगे। कमलनाथ ने रविवार को यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कमलनाथ ने यहाँ पे दावा किया कि प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलेगी और कमलनाथ ने इस बात का भी यहाँ पे दावा किया कि उपचुनाव के बाद में ये बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। आपको बता दें उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि 22 पार्टी विधायक इस तरह जो प्रलोभन के यहाँ पे चलते हमारा साथ छोड़ देंगे। कमलनाथ ने यहाँ पे कहा कि हमारे पास पूरी सूची है इन 22 जो तत्कालीन विधायक के साथ क्या क्या काम सरकार ने किए हैं, लेकिन हम वे इन बातों में जानना नहीं चाहते हैं। कहाँ आने वाले समय में राज्य में 24 सीटों पर उपचुनाव होने और मतदाता जागरूक है, वे समझ गए कि उन्हें उनके साथ में यहाँ पर धोखा हुआ है। इसलिए कांग्रेस की उम्मीद है कि इसमें अधिकांश सीटों पर वे चुनाव जीतेंगी और फिर सरकार कैसे सत्ता में रहेगी। राशन नहीं शराब की दुकानें चल रही। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि इस समय प्रदेश में राशन की दुकानें नहीं चल रही है लेकिन शराब की दुकानें चलाई जा रही है। ये बात उन्होंने भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में यहाँ पे कही है। उन्होंने कहा कि जनता दोबारा हम पर भरोसा करेगी, हमारी सरकार बनवाएगी। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से संबंधों को लेकर पूछे सवाल पर कमलनाथ ने यहाँ पे कहा है कि उनसे मेरे संबंध पहले जैसे ही हैं, उस चुनाव में हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे।
बिजली बिल हो माफ, व्यापारियों को समिति में करे शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की रविवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोरोना के कारण समस्या के समाधान और सुविधा के बारे में चर्चा की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनील जैनविन ने बताया कि चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने से निवेदन किया गया कि संसद में बिजली बिल माफ किए जाए क्योंकि संसाधन बंद रहे और व्यापारियों पर बैंक लोन का 3 माह का ब्याज ही माफ किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा यहां पर गठित समितियों को उस क्षेत्र के व्यापारिक प्रकोष्ठ में प्रदेश पदाधिकारी और जिला संयोजक को शामिल किया जाए और व्यापार सामान्य होने के दिसंबर तक समय यहां पर लग सकता है, इसलिए व्यापारियों को विशेष रूप से राहत देने का ध्यान शासन रखे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।